क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में चीज आएगा, हमें एक बात ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह कोई भी मैनिपुलेशन करो, कुछ भी फॉर्मूला लगाओ, ऊपर में प्लस माइनस करो, समथिंग ऐड करो, समथिंग माइनस करो, लेकिन न्यूमरेटर में चीज लाओ डिनोमिनेटर हटा के। मतलब इंटीग्रेशन में जितना ज़्यादा न्यूमरेटर में चीज़ रहे उतना इंटीग्रेशन करना आसान होता है, डिनोमिनेटर में चीज़ रहेगा तो इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स नीचे में दिख रहा है। तो फिर से मैं यहाँ पे सोचने का तरीका बताता हूँ। मेथड 1, कोई बच्चा क्या सोचता है कि ऊपर में dx लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है। 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन में, मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड कर दिया। ठीक है, इससे यहाँ आने में कोई भी चेंज नहीं आया अभी, है ना। बस हमने क्या किया, ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि 1 होता है, तो पहले भी 1 था अभी भी 1 है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इसको स्प्लिट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब हम लोग अंदर ही अंदर खुश हो गए। क्यों? क्योंकि हमें सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन आता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन आता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है, डेट विल बी इक्वल टू 10x। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, डेट विल बी इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चलो, एक मेथड तो ये हुआ। ठीक है, दूसरा मेथड कैन बी dx। किसी ने क्या किया, 2 का स्क्वायर डेट इज 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो उससे ये क्वेश्चन क्या बन गया, 4dx डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये बन गया 4 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ 2x, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है, साइन 2x। यहां से भी इजी हो गया, ये आ गया 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x dx। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सेम टू सेम यही क्वेश्चन सॉल्व किया था बेसिकली, वो बस फॉर्म अलग था उसका। तो यहाँ से क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस ऑफ कॉट 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। फिर से क्या होगा, यहाँ से 2 कटेगा, सो द फाइनल आंसर विल बी माइनस 2 कॉट 2x प्लस सी। फिर से हमने देखा दो अलग अलग मेथड से किया और हमारा दोनों बार अलग अलग आंसर आया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। अभी देखो फिर से न्यूमरेटर में चीज है एंड 1 प्लस कॉस 2x टाइप है। क्या किसी को 1 प्लस कॉस 2x देख के कुछ दिमाग में आ रहा है? तो बच्चे बोलेंगे यस सर, कॉस 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका मतलब 1 प्लस कॉस 2x कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां से ये इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो गया, dx डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके बन गया सेक स्क्वायर एक्स dx। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, डेट इज इक्वल टू 10x प्लस सी। ठीक है, सिंपल हो गया। चलो
क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, रूट अंडर 3x+5 का इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी देखो रूट के अंदर एक लीनियर फंक्शन है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लीनियर फंक्शन आता है तब तो बहुत आसान होता है लाइफ। लीनियर फंक्शन को हम लोग एज ए एक्स ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी ने पूछा होता है रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, तो हम लोगों का आंसर क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 + c। ठीक है, तो यहां पे भी इसी तरह हम लोग बोलेंगे 3x+5 की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। बस हम लोग क्या करेंगे 1/3 से एक मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, प्लस c। सो द आंसर विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 3x पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। दिस इज इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 3x+5 पे पावर 3/2 प्लस c। हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही आसान है। हमें पूछा गया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/7 इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो हमने फिर से बोला ये तो बहुत ही ईजी है। कैसे, x⁴n का फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा, x⁴n का फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा। तो हमने क्या किया, अलग अलग x⁴n का फॉर्मूला लगा दिया। दिस विल बी इक्वल टू x⁴ 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 प्लस x⁴ 3/7 + 1 डिवाइडेड बाई 3/7 + 1 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2x - 5 का होल पावर 5 dx। फिर से पावर 5 देख के हम लोग को घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि अंदर में क्या है 2x - 5 एंड दिस इज ए लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन को हम लोग फिर से x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमारा आंसर कितना आने वाला है, कोई भी बता सकता है। 2x - 5 पे पावर 6 डिवाइडेड बाय 6, लेकिन एक 2 मल्टीप्लाई होगा जो कि x का कोएफिशिएंट है नीचे में। ठीक है, ये 6.2 नहीं है, 6 × 2 है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर सोचो यहां पे 2x - 5 के जगह 2x² - 5 पे पावर 5 dx होता, तो क्या हम लोग ऐसा लिख पाते, बोलेंगे नहीं, नहीं लिख पाते। तो फिर उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हम लोग, उसके इंटीग्रेशन करने के लिए हमें a - b पे पावर 5 का फॉर्मूला लगा के पूरा खोलना होता है। ठीक है, कैसे खोलते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग खोलते हैं उसको, और उसके बाद एक एक टर्म को अलग से इंटीग्रेट करते हैं। एक पॉलिनोमियल आता है और उस पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, सिर्फ लीनियर था इसलिए हम लोग ऐसे कर पाए, लीनियर नहीं होता तो हम लोग वैसे नहीं कर पाते। ठीक है, ये मेथड फ्लॉप हो जाता हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसको ध्यान से देखना है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर, और नीचे ab लिखा हुआ है। हमारा मेन एम क्या होता है कि नीचे वाले को किसी भी तरह हटाओ। ठीक है, नीचे वाले को हटाओ मतलब क्या होता है, बेसिकली सेपरेट करो, है ना। तो हमने क्या किया, ऊपर भी दिख रहा है 2⁴x 3⁴x, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का पहले ब्रैकेट खोल देते हैं। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो a² आएगा, डेट इज 2⁴x का होल स्क्वायर, b² आएगा 3⁴x का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नीचे 2⁴x इंटू 3⁴x को हमने स्प्लिट कर दिया सब में, 2⁴x इंटू 3⁴x, 2⁴x इंटू 3⁴x का ओवरऑल इंटीग्रेशन। इससे देखो फायदा क्या हुआ, यहां से
2 टू द पावर एक्स से 2 टू द पावर एक्स कटा, यहाँ पे एक 3 टू द पावर एक्स कटा, यहाँ से एक 2 टू द पावर एक्स कटा। सो द फाइनल एक्सप्रेशन इज 2 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 dx। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो वी कैन सी डैट 2 टू द पावर एक्स अपॉन 3 टू द पावर एक्स कैन बी रिटन एज 2 अपॉन 3 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स प्लस 2 टू द पावर एक्स कैन बी रिटन एज 3/2 पे पावर एक्स प्लस 2 dx। अब क्या होगा? अब एक एक करके सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं, सब इंटीग्रेबल है। 2/3 टू द पावर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? a टू द पावर एक्स वाले फॉर्मूला से, एंड डेट विल बी इक्वल टू a की पावर x डिवाइडेड बाय ln ऑफ 2/3 प्लस दिस विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln ऑफ 3/2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन इज 2x प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर।